हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विद्युत रसायन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है द्वितीयक सेल, या जिसे हम लोग संचायक सेल बोलते हैं, ठीक ना। सेकेंडरी सेल या स्टोरेज सेल के बारे में हम लोगों को बात करना है, ठीक ना। द्वितीयक सेल या संचायक सेल होता क्या है? वह सेल जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, ठीक ना। जिसका उपयोग एक से अधिक बार हम लोग करते हैं, ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं? संचायक सेल कहेंगे या फिर द्वितीयक सेल कहेंगे, ठीक है। क्यों इसका उपयोग एक से अधिक बार किया जाता है बच्चों? क्योंकि यह जो सेल होता है यह चार्ज योग्य होता है, चार्जेबल होता है। चार्ज करके हम लोग इसका उपयोग एक से अधिक बार करते हैं, ठीक ना। तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिएगा, वह सेल जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जाता है उन्हें द्वितीयक सेल या संचायक सेल कहा जाता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल या संचायक सेल कहते हैं, ठीक है। वह सेल जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जाता है उसे द्वितीयक सेल या संचायक सेल कहा जाता है। यह सेल रिचार्जेबल होता है, मतलब इसको हम लोग बार बार चार्ज करके इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं हम लोग सीसा संचायक सेल, ठीक ना। सीसा संचायक सेल हमारा सेकेंडरी सेल होता है, यानी द्वितीयक सेल होता है, या इसको हम लोग स्टोरेज सेल या फिर संचायक सेल बोलेंगे। देखिएगा बच्चों, सीसा संचायक सेल की अगर बात किया जाए तो सीसा संचायक सेल होता क्या है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर में 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है ना, 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है। और इस 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में लेड का, ठीक है, लेड का मतलब सीसा, ठीक ना। लेड का हम लोग क्या लगाते हैं? एनोड, एनोड व्यवस्थित किया गया है। और लेड ऑक्साइड PbO2, ठीक ना, PbO2 लेड ऑक्साइड का हम लोगों ने क्या कैथोड व्यवस्थित किया हुआ है, ठीक ना। लेड धातु का एनोड और लेड ऑक्साइड का कैथोड व्यवस्थित किया गया है, ठीक ना। और इन इलेक्ट्रोडों को हम लोग 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डुबोकर सेल को तैयार किए, ठीक ना। इस सेल की बात किया जाए तो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। इस सेल में प्रत्येक जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है ये गैल्वेनिक सेल है। क्या है बच्चों? गैल्वेनिक सेल है, ठीक ना। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो सीसा संचायक सेल होता है उसमें गैल्वेनिक सेल का उपयोग करते हैं हम लोग। और प्रत्येक गैल्वेनिक सेल लगभग 2 वोल्ट के होते हैं। कितना? प्रत्येक गैल्वेनिक सेल 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। तो टोटल ये 12 वोल्ट का गैल्वेनिक सेल के द्वारा ये आपका सीसा संचायक सेल बनाया गया है, ठीक ना। देख लेते हैं बच्चों, इस सेल में लेड का एनोड तथा लेड ऑक्साइड का कैथोड को 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डुबोया जाता है। देखिए वही चीज बताया हमने कि 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसमें लेड धातु का एनोड है और लेड ऑक्साइड का कैथोड, इसको डुबोया गया है, ठीक ना। इस सेल में लेड का एनोड, लेड धातु जो है उसका एनोड तथा लेड ऑक्साइड, ठीक ना, लेड ऑक्साइड का कैथोड को 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक ना। 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके विलयन में क्या किया गया है? डुबोया गया है, ठीक है। इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, इस सेल के विभव की अगर बात किया जाए, ज्यादातर सेलों में अगर हम लोग सीसा संचायक सेल की बात करें तो 12 वोल्ट का होता है। ये कितने वोल्ट का होता है? इस सेल का विभव 12 वोल्ट होता है, जिसमें 6 गैल्वेनिक सेल लगे होते हैं। कितने? 6 गैल्वेनिक सेल लगे होते हैं, जिसमें प्रत्येक गैल्वेनिक सेल का विभव 2 वोल्ट होता है। कितना होता है बच्चों? 2 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न करते हैं ये गैल्वेनिक सेल, ठीक ना। ये आपका गैल्वेनिक सेल है। अच्छा, अब इस सेल की हम लोग सेल अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे तो बच्चों देखो, सेल अभिक्रिया की बात किया जाए तो इसमें 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी जाएंगी। एक तो हम लोग निरावेशन की बात करेंगे और एक आवेशन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सेल द्वारा कार्य करेंगे तो उस समय सेल में निरावेशन की क्रियाएं होंगी। और निरावेशन का मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्चार्जिंग, ठीक ना। सेल डिस्चार्ज की कंडीशन में आएगा और जब हम लोग उसको चार्ज करेंगे तो उसको बोलते हैं आवेशन, चार्जिंग, ठीक ना, आवेशन।
और आवेशन और निरावेशन दो क्रियाएं हम लोगों को देखना है। इसमें दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। देखिए, निरावेशन डिस्चार्जिंग के समय एनोड की बात करते हैं। बताओ एनोड किसका बना है? लेड धातु का। तो लेड धातु का एनोड जो होगा SO4 डबल माइनस के साथ रिएक्शन करता है और लेड सल्फेट बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। बात समझ में आया? अब ये SO4 डबल माइनस कहां से आया? तो हम लोगों को पता है कि 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो अगर आप H2SO4 को तोड़ेंगे तो हमको पता है बच्चों H+ और SO4 डबल माइनस, इसमें ये टूटेगा, ठीक ना। तो बताओ ये 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसमें H+ भी होगा और SO4 डबल माइनस भी होगा। तो जो लेड धातु है SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस से अभिक्रिया करेगा, लेड सल्फेट बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये तो निरावेशन के समय एनोड पर अभिक्रिया जो होती है उसको हम लोगों ने देखा। कैथोड की बात करते हैं। देखिए, कैथोड लेड ऑक्साइड का बना हुआ है। लेड ऑक्साइड SO4 से रिएक्शन करता है और ये 4H+ आयन भी होते हैं। देखो, अगर हम इसको तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मोल अगर हम लोग H2SO4 को तोड़े तो 4H+ मिलेगा और 2SO4 डबल माइनस। देखो, एक SO4 डबल माइनस एनोड पर यूज हो गया, दूसरा कहां पर यूज हो रहा है? कैथोड पर। तो ये PbSO4 के साथ PbSO4 बनाएगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2H2O यानी जल का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप इसको जोड़ कर लिखिए। देखिए, कुल अभिक्रिया सेल की क्या होगी? Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। SO4 दो ठो है और 4H+ है, तो इनको अगर हम जोड़ के पूरा लिखे तो 2H2SO4 ही तो लिखेंगे। 4H+ और 2SO4 डबल माइनस, इनको अगर हम जोड़ दें तो यही तो मिलेगा 2H2SO4। क्या मिलेगा बच्चों? 2H2SO4, ठीक है। देखिए, तो ये आपका निरावेशन के समय जो कुल अभिक्रिया प्राप्त होगी ये होगी, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं आवेशन के समय। तो आवेशन के समय ये अभिक्रियाएं ठीक विपरीत हो जाती हैं। जो एनोड पर अभिक्रिया हो रही थी अब वो किस पे होगी? कैथोड पर। चार्जिंग के समय क्या होता है? एनोड के जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे? कैथोड। और कैथोड की बात किया जाए, देखिए बच्चों, यहाँ पे PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि अभिक्रिया भी विपरीत हो जाएगी ना, तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे? Pb लेड धातु का निर्माण करेंगे और SO4 डबल माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और एनोड की बात करें, जो कैथोड पर ऊपर निरावेशन के समय जो कैथोड पे रिएक्शन हो रहा था, अब वो किस पे होगा? एनोड पर। तो एनोड की बात करें तो यहाँ पे देखिए PbSO4 और 2H2O था ना, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, PbSO4 प्लस 2H2O। और PbSO4 प्लस 2H2O जो होगा ये टूटेगा किसमें? PbO2 में। देखिए यहाँ पे जो है PbO2 प्लस SO4 डबल माइनस प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां से भी अगर हम लोग देखें बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको भी हम अगर जोड़ के लिखें तो PbSO4 कितना हो जाएगा? 2 PbSO4 प्लस 2H2O। इधर अगर हम लोग लिखें तो Pb प्लस क्या लिखा जाएगा बच्चों? PbO2 प्लस 2H2SO4। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं पहली वाली एनोड और कैथोड की अभिक्रियाओं से विपरीत हो जाती हैं, ठीक ना। जो निरावेशन में एनोड का काम कर रहा था वो आवेशन में कैथोड का काम करेगा, और जो निरावेशन में कैथोड का काम कर रहा था वो आवेशन में एनोड का काम करेगा, ठीक है। यानी यही अभिक्रियाएं ठीक यहाँ पे क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। तो ये निरावेशन और आवेशन के समय सेल में अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, ठीक ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल के उपयोग की। तो इस सेल का उपयोग आप सभी लोग जानते हैं कि वाहनों की बैटरी जो होती है ना, वाहनों में जो बैटरी लगी होती है वो आपका किस प्रकार का सेल होता है? वो आपका शीशा संचायक सेल होता है। या फिर आपके घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई है ना, वो भी किस प्रकार का सेल है? वो आपका शीशा संचायक सेल है। तो इस प्रकार से हम लोग वाहनों में, इन्वर्टर की बैटरी में, ऐसे इत्यादि जगहों पे हम लोग इस प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ईंधन सेलों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।